फ्रूट से कुछ नहीं होता, ये खाने से कुछ नहीं होता। अगर आप 10 दिन में एक फ्रूट खा रहे हो तो वाकई में कुछ नहीं होगा। अगर आप डेली थोड़ा सा फ्रूट खा रहे हो तो हो सकता है 10 दिन में कुछ हो जाए। ब्लड टेस्ट, उसमें आता लिखा हुआ आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। जो डब्बों के अंदर सप्लीमेंट्स आते हैं जिन पे लिखा होता है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, किसी भी चीज को लंबे टाइम तक स्टोर रखने का एक कंपाउंड केमिकल होता है। सेबम जो होता है हमारे शरीर में एक नेचुरल ऑयल होता है। पता है, आम का पहले नाम था महंगाई, क्योंकि हमारे इंडिया वाले क्या है ना, उनको बस दिख जाए कहीं ठेले पे उठा के खाने लग जाते हैं, और काफी लोग तो पैसे बचाने के चक्कर में खाते ही नहीं है। हाय, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। आज हम बात करेंगे एक और सुपर फ्रूट के बारे में। तो ये जो सुपर फ्रूट है, ये हमारे पूरे सुपर फ्रूट सीरीज का एक लास्ट होने वाला है। लास्ट के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है। ये ओनली सीजन वाइज आपको मिलता है। इसका एक मौसम होता है, तभी ये हमें मिल पाता है मार्केट्स में। और वैसे एक चीज और बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि फ्रूट से कुछ नहीं होता, ये खाने से कुछ नहीं होता। अगर आप 10 दिन में एक फ्रूट खा रहे हो तो वाकई में कुछ नहीं होगा। अगर आप डेली थोड़ा सा फ्रूट खा रहे हो तो हो सकता है 10 दिन में कुछ हो जाए। तो अगर जैसे आप आज एक रोटी खा रहे हो और 10 दिन तक नहीं खा रहे हो तो समझ सकते हो प्रॉब्लम। और ये वाला जो सुपर फ्रूट है, ये सबका सीजनल फ्रूट होता है। मतलब 99% लोगों को ये पसंद ही होता है। और ये जो सुपर फ्रूट है, ये पांचवा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला सुपर फ्रूट कहलाता है। लेकिन हम जानते नहीं है ना इसे कि ये सुपर फ्रूट होता है। हम बस इसे फ्रूट मानते हैं अभी तक। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि इसे क्यों सुपर फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा है मैंने। क्योंकि आप लोगों ने भी इसे खाया तो होगा, लेकिन पता नहीं होगा इसके बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आप इसको दूसरे नज़रिए से देखोगे, इसके बेनिफिट्स के नज़रिए से जो आज तक नहीं पता थे, और अब से इसे खाना स्टार्ट कर दोगे। तो पहला सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट होता है केला, बनाना। और दूसरा सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट होता है सेब, जिसे एप्पल कहते हैं। और तीसरा सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सुपर फ्रूट होता है आपके पपाया। और चौथा जो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला सुपर फ्रूट होता है, या तो आप उस जगह पे अंगूर को कंसिडर कर सकते हो या फिर आप संतरे को कंसिडर कर सकते हो। ये दोनों चीजों में से एक, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है इसमें। और जो लास्ट हमारा फेवरेट सुपर फ्रूट होता है, मुझे भी पसंद है। इसके नाम पे बहुत सारे फेक एडवर्टाइजमेंट्स भी बनाए जाते हैं कि इसकी ये ड्रिंक होती है, ये ड्रिंक होती है, लेकिन इन एक्चुअल उसमें इसका ओरिजिनली कितना परसेंट होता है, ये उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है, वहां पे कभी पढ़ना। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। तो बात करते हैं फटाफट से इसके फायदों की, क्योंकि मुझे पता है आजकल ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं है, ना तो वीडियोज को देखने का ना शेयर करने का। सबको अपने आप में पता है कि बस आई एम वेरी वेरी स्मार्ट एंड मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो। मैंने जिस चीज़ की स्टडीज करी है और प्रैक्टिकली देखा भी है अपने क्लाइंट्स पे आजमा के, तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। हो सकता है आप भी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जिसमें मैं ना हूँ। तो सबकी अलग अलग नॉलेज है। तो ये स्वीट होने के बावजूद कैलोरीज में काफ़ी लो होता है। कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है ये, इसमें कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। फाइबर की बात करें तो इसमें फाइबर बहुत अच्छा खासा होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, और अ लॉट रेंज ऑफ विटामिन बी, और भी काफी सारे पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स। तो अब बात करते हैं इसके फायदे की। डाइजेशन, तो ये होता है रिच इन फाइबर, मतलब इसके अंदर फाइबर काफी सारा मौजूद होता है। तो ये आपके डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीजों को क्या करता है, बैलेंस करने के साथ साथ में रेगुलेट करता है, मतलब उसको सही तरीके से चलाता है। एमिलेज कंपाउंड, एमिलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका मेन काम क्या होता है, डाइजेशन को ठीक करने का। तो ये हो गए डाइजेशन के फायदे। अब आते हैं इम्यूनिटी पे, प्रतिरक्षा प्रणाली, जिससे हमारी बॉडी बाहर के संक्रमण, फ्लू, कोल्ड, इन सबसे बचती है। तो इसके अंदर मौजूद विटामिन सी, आपके जो आरबीसी का भी सुना होगा आपने, रिपोर्ट्स जब हम कराते हैं ब्लड टेस्ट, उसमें आता लिखा हुआ आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल वाले खून के जो कण होते हैं वो। मतलब सामान्य भाषा में देखा जाए तो खून की जो कमी होती है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से भी होती है। तो उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, मतलब उनको बनाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ में जो इन्फेक्शंस होते हैं, उन इन्फेक्शंस की जो रेट होती है, मतलब बढ़ रहे होते हैं, तो उनको घटाना स्टार्ट कर देता है। तो बात करते हैं विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसको बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है।
वो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। तो ये हो गए इसके इम्यूनिटी को लेके फायदे। मैं ज्यादा लंबे लंबे टॉपिक्स खींचूंगा नहीं ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो ज्यादा भी लंबा ना बने। जो लोग हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं वाकई उनको तो उनका टाइम जो है इन्वेस्ट लगेगा, वेस्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आंखों की, जिनसे हम क्लियरली सब कुछ देख पाते हैं, जिससे अभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। ज़ेक्सेंथिन प्रोटेक्शन एज रिलेटेड मैक्यूलर्स डीजनरेशन। तो अब इसको आसान भाषा में अगर समझा जाए तो आपके आंखों का जो रेटिना होता है उसका प्रोटेक्शन, ओवरऑल आंख का प्रोटेक्शन, आपके आंख में कैटरैक्ट होने की संभावना को भी कम कर देता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो ये सारे फायदे पहुंचाता है। विजन को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके देखने की जो क्षमता है हमारी, देखने की जो क्लियरिटी है हमारी, उसको बढ़ा देता है ये। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के इंजन की, हार्ट। तो इसमें मौजूद जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, आपके जो खून की धमनियां होती हैं, नसें होती हैं, जिनको वेसल्स कहा जाता है, उनको शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं, साथ ही साथ उनमें ब्लड फ्लो मतलब खून का प्रवाह उसको बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, वो स्वस्थ रहता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छे से होगा, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, तो हार्ट में प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये बीपी जो होता है अपना, ब्लड प्रेशर, उसको भी बैलेंस करेगा, क्योंकि हार्ट को अगर ये प्रोटेक्ट कर ही रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ाने के साथ साथ में वेसल्स को रिलैक्स कर रहा है, तो बीपी जो है वो ऑटोमेटिकली अपना बैलेंस हो जाएगा। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है मैंगीफेनिन और कैरोटेनॉइड्स कंपाउंड, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं हमारे हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को भी घटाता है। उससे क्या होता है ना, हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से काफी बार आपने देखा होगा खून के थक्के कहा जाता है, या थक्का जम गया, या फिर कुछ भी मतलब हमारे वेसल्स में जम गया, ब्लड वेसल्स में, तो उसको कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। साथ ही साथ में ट्राइग्लिसराइड्स, इनके लेवल्स को भी ये काफी ज्यादा कम करने में मदद करता है। तो अब इसका अगला फायदा हमारे त्वचा मतलब स्किन और बालों के लिए। तो काफी सारे लोग तो आजकल सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। जो लोग जिम जाते हैं वो लेते हैं कोलेजन बूस्टर्स, लेकिन वो क्या करते हैं, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर नेचुरल चीज है उसको, जैसे आप मान लो एक आम है, आम का जो टुकड़ा है उसको आप किसी डब्बे में भर के, ऐसे काट के डब्बे में डाल के और रख दो, क्या वो फ्रेश रह पाएगा लंबे टाइम के लिए? मुझे तो लगता है कि वो खराब हो जाएगा। तो ये जो कंपनियां क्लेम करती हैं, जिनमें लिखा होता है डब्बों पे कि विद नेचुरल फ्रूट्स और ये वो, तो यार कॉमन सेंस वाली बात है। नेचुरल फ्रूट अगर होगा या उससे रिलेटेड कोई चीज होगी तो वो कितना लंबा चल पाएगी? वो होते हैं केमिकल्स। केमिकल्स मतलब जिनको हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हालांकि वो नुकसान नहीं करेंगे, पर जो उसमें नेचुरल सब्सटेंस है वो काफी कम होते हैं। उसके अंदर डाले जाते हैं प्रिजर्वेटिव, ताकि वो लंबे टाइम के लिए स्टोर रह सके। तो आसान भाषा में समझाऊं तो जो डब्बों के अंदर सप्लीमेंट्स आते हैं जिन पे लिखा होता है कंपनियों का नेचुरल, मेड बाय नेचुरल मैंगो, मेड बाय नेचुरल ऑरेंज, ये सारी चीजें, तो अगर वो नेचुरल होते तो क्या इतने लंबे टाइम तक चल पाते? आज हम किसी आम के टुकड़े को डब्बे में डाल के रख दें तो वो 2 दिन बाद ही खराब हो जाएगा। 2 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो ये कंपनियां कैसे फिर नेचुरल स्टोर कर सकती है, वो भी इतने लंबे लंबे टाइम तक? उनकी एक्सपायरी डेट भी होती है। तो एक्चुअली में ना उसमें नेचुरल चीजों का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको विद प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, किसी भी चीज को लंबे टाइम तक स्टोर रखने का एक कंपाउंड केमिकल होता है। और जो नेचुरल चीजें उसमें डाली जाती है, फ्लेवर जो डाले जाते हैं, वो ऑब्वियसली वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो केमिकल मेड होते हैं। तो ये क्या करता है ना, जो कोलेजन होते हैं हमारे शरीर के, हमारे स्किन के, उनको बूस्ट करता है। कोलेजन बूस्टर भी कहलाता है। तो विटामिन सी क्यों जरूरी है शरीर में? कोलेजन बूस्टिंग के लिए, कोलेजन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो वो क्या करता है, स्किन का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको अच्छा करता है। अब स्किन के साथ साथ में बात आती है मॉइस्चर। विटामिन ए हमें प्रोवाइड करता है सेबम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेबम वाली क्या चीज आ गई यार, ये सेबम क्या होता है? सेबम जो होता है हमारे शरीर में एक नेचुरल ऑयल होता है, जो कि हमारे स्किन और हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है।
और मॉइस्चराइज करने के साथ साथ में आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो ये तो हो गए इसके स्किन और हेयर से रिलेटेड फायदे। अब जानते हैं इसकी कैंसर सेल प्रॉपर्टीज। तो इसका अगला जो फायदा है वो है कैंसर प्रिवेंटेशन। इसको भी बिल्कुल आसान भाषा में ही समझेंगे अपन। पॉलीफेनॉल्स मैंगीफेनन ये क्या करते हैं, काफी तरह के कैंसर्स की ग्रोथ जो हो रही होती है शरीर में उसको धीमा कर देते हैं या फिर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। साथ में इसमें हेल्पफुल जो चीज होती है, तो ये सारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है आम का पहले नाम था महंगाई। अब ये कहाँ से बना, ये तमिल वर्ड है महंगाई। तो महंगाई से फिर बहुत ज़्यादा इसके वो हुए, इसको जो ब्रिटिश नाम दिया गया वो दिया गया मैंगो। तो अब इसके थोड़े से और छोटे मोटे बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिससे कि हमारी नई पीढ़ियों की और हमारे नए जन्म की ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी भी ये हेल्थ को बरकरार रखता है और अच्छी करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन से काफी ज्यादा ये बचाव करता है। अब काफी लोगों ने आपने सुना होगा कि यार रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम आया है, तो ये हीमोग्लोबिन को भी प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन की कितनी प्रेजेंस होती है, तो उससे हीमोग्लोबिन तय होता है आपका। तो ये हीमोग्लोबिन को अच्छा खासा प्रमोट करता है। तो शरीर के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगला है वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग का मतलब क्या होता है कि घाव जो हो जाता है हमारे शरीर में उसको रिपेयर करना, उसको सही करना, उसको ठीक करना, इसमें इसकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल भूमिका देखी गई है। ब्लड क्लॉटिंग, हमारे शरीर में कहीं खून के निशान जमा हो जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, थक्के जमने लग जाते हैं, उन चीजों को भी सही करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एनीमिया जो होता है, खून की कमी जिसे कहते हैं, उसको भी ये रिड्यूस करता है, आपके आरबीसी बढ़ाता है, मतलब आपके खून बढ़ाता है शरीर में। तो ये भी एक इसका अच्छा फायदा है। अब जान लेते हैं कि इसको खाने का सही समय क्या है, परफेक्ट टाइम। क्योंकि हमारे इंडिया वाले क्या है ना, उनको बस दिख जाए कहीं ठेले पे उठा के खाने लग जाते हैं, और काफी लोग तो पैसे बचाने के चक्कर में खाते ही नहीं है कि क्या हो जाएगा ये काम खाने से। तो मैं आपको बता दूं कि इसको खाने का जो परफेक्ट, जो राइट करेक्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड स्टडीज, मतलब जिस टाइम पे खाने से आपको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं वर्क कर रही होती है, वो किसी किसी टाइम पे अलग अलग होती है, इसलिए हमें अलग अलग टाइम दिया जाता है अलग अलग चीजों के हिसाब से। तो इसको सुबह सुबह और रात में, ये दोनों टाइम पे नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इसको बिल्कुल। तो फिर अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर सुबह भी मत खाओ और रात को भी मत खाओ तो फिर इसको खाओ कब? तो आप इसको दिन में खाने के बाद किसी भी टाइम पे खा सकते हो। अब इसका नाम भी बता देता हूँ, वैसे नाम बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अभी तक मालूम पड़ चुका होगा। तो इसको बोलते हैं मैंगो, आम। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको इसी तरह के कंटेंट्स आगे भी देखने हैं। इसी तरह के और साथ साथ हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड मैं बहुत सारे कंटेंट्स डालने वाला हूँ, हर एक चीज को डीपली ऑब्जर्व करके, स्टडीज रिसर्च के बेस पे, तो उसको आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का काम अब मेरे चैनल के थ्रू मैं करूंगा। जो भी मिथ्स फैले हुए हैं चीजों से रिलेटेड, तो उनको भी काफी ज्यादा रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को शेयर करना अगर आपको वाकई अच्छी लगी हो, या फिर इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आसान भाषा में आपके काम की हो और समझ में आई हो। थैंक यू।